आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनीष कुमार अड़भैया, गेस्ट लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, भानु प्रताप देव, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कांकेर से। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ रॉक, अर्थात चट्टानों के जल विज्ञान संबंधी गुण के बारे में, जो कि MSc 4th सेम के पेपर 3rd का एक भाग है। इसमें हम रॉक के विभिन्न गुण, पोरोसिटी, परमेबिलिटी, स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ट्रांसमिसिविटी, स्टोरेज कोएफिशिएंट आदि गुणों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ रॉक के बारे में जानने से पहले हम हाइड्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोलॉजी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम सब सरफेस में उपस्थित या भूपर पट्टी के नीचे उपस्थित वाटर, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, उसके ऑक्यूरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, मूवमेंट आदि का स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ रॉक के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं पोरोसिटी के बारे में। पोरोसिटी किसी रॉक में वाटर स्टोरेज करने की क्षमता होती है, उसे पोरोसिटी कहा जाता है। यह उस रॉक में उपस्थित पोर स्पेस के कारण होता है, क्योंकि पोर स्पेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं रहते, अर्थात पोर्स एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, जिससे वाटर उस रॉक में से ट्रांसमिट नहीं हो पाता, स्टोर हो जाता है। यही पोरोसिटी कहलाती है। पोरोसिटी को हम टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पोर्स बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉक इंटू 100 से परसेंटेज में ज्ञात कर सकते हैं। पोरोसिटी किसी रॉक के ग्रेन साइज, शेप ऑफ ग्रेन, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, अरेंजमेंट एंड डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, लो डेंस रॉक में हमें पोरोसिटी हाई मिल रही है तथा हाई डेंस रॉक में हमें लो पोरोसिटी प्राप्त हो रही है, अर्थात लो डेंस में हमें पोर स्पेस अच्छे मिल रहे हैं। वहीं बात करें हाई डेंस की, तो वहाँ पोर स्पेस हमें न के बराबर ही मिलते हैं, क्योंकि ग्रेन एक दूसरे से चिपके हुए हैं। पोरोसिटी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्राइमरी पोरोसिटी एंड दूसरा है सेकेंडरी पोरोसिटी। प्राइमरी पोरोसिटी is porosity associated with the original depositional texture of the sediment, अर्थात प्राथमिक पोरोसिटी सेडिमेंट की ओरिजिनल डेपोजिशनल टेक्सचर के साथ एसोसिएटेड होता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी पोरोसिटी। इज पोरोसिटी दैट डेवलप्ड आफ्टर डेपोजिशन एंड बरियल ऑफ द सेडिमेंट इन द सेडिमेंट्री बेसिन, अर्थात सेडिमेंट्री बेसिन में डेपोजिशन या बरियल प्रोसेस के पश्चात यह पोरोसिटी डेवलप्ड होती है। दिए गए डायग्राम में सैंडस्टोन, जो कि सेडिमेंट्री रॉक होता है, उसमें पोर एंड क्वार्ट्ज ग्रेन शो किया गया है। इन्हीं पोर में वाटर स्टोर होता है। इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं परमेबिलिटी की। परमेबिलिटी किसी भी रॉक में वाटर को ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी होती है। इस गुण को परमेबिलिटी कहा जाता है। इसमें रॉक में उपस्थित पोर स्पेस आपस में जुड़े होते हैं, जिससे वाटर स्टोर नहीं हो पाता, ट्रांसमिट हो जाता है। इसे हम हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, पोरोसिटी में जो पोर है वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, इसलिए उसमें वाटर स्टोर होता है। वहीं परमेबिलिटी में पोर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जिससे वाटर एक पोर्स से दूसरे पोर्स ट्रांसमिट हो जा रहा है। हम बात करते हैं शॉर्टिंग की, तो परमेबिलिटी वेल सॉर्टेड रॉक में अच्छे कंडीशन में मिलती है, परंतु पुअरली सॉर्टेड रॉक में ग्रेन के असमान साइज के कारण पोर स्पेस नहीं बन पाते, अतः इनमें
परमेबिलिटी हमको नहीं प्राप्त होता, जो कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। पोरोसिटी एवं परमेबिलिटी गुण के आधार पर रॉक को 4 भाग में वर्गीकृत किया गया है। पहला एक्वीफर, दूसरा एक्वीक्लूड, तीसरा एक्वीटार्ड, चौथा एक्वीफ्यूज। हम बात करते हैं एक्वीफर की। एक्वीफर किसी रॉक फॉर्मेशन का वह भाग होता है जिसमें पोरोसिटी तथा परमेबिलिटी हमें एक साथ प्राप्त होते हैं, अर्थात वह रॉक जो वाटर स्टोर भी कर सकता है तथा ट्रांसमिट भी कर सकता है। यह रॉक ग्राउंड वाटर ऑक्यूरेंस एंड एक्सप्लोरेशन के लिए सुटेबल होता है, जैसे सैंडस्टोन। टाइप्स ऑफ एक्वीफर। एक्वीफर सामान्यतः 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है अनकन्फाइंड एक्वीफर, दूसरा है कन्फाइंड एक्वीफर। बात करते हैं अनकन्फाइंड एक्वीफर के बारे में। यह एक्वीफर एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है या सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कार्य करता है। इसके नीचे इम्परमेबल रॉक पाई जाती है। एक्वीफर में वाटर लेवल ही वाटर टेबल होता है, जिसके नीचे सभी छिद्रों में हमें वाटर प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कन्फाइंड एक्वीफर के बारे में। यह एक्वीफर 2 इम्परमेबल रॉक के बीच स्थित होता है। यह एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता। इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कार्य करता है। यह प्रेशर का मान बहुत अधिक होता है। यह एक्वीफर उन्हीं जगह से रिचार्ज होता है जहाँ पे वह एटमॉस्फेयर या सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। अब बात करते हैं एक्वीक्लूड। इन रॉक्स में वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है, परंतु ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, अर्थात पोरोसिटी इनमें प्रेजेंट रहता है परंतु परमेबिलिटी एब्सेंट रहता है, जैसे क्ले। अब बात करें एक्वीटार्ड की, तो ऐसे रॉक्स जिनमें पोरोसिटी एवं परमेबिलिटी पाई तो जाती है परंतु अत्यंत सूक्ष्म रूप से यह पाया जाता है, ये रॉक एक्वीटार्ड होते हैं। अब बात करें एक्वीफ्यूज की, तो ऐसे रॉक जिनमें ना तो पोरोसिटी का गुण पाया जाता है ना ही परमेबिलिटी का गुण पाया जाता है। ये ना तो वाटर स्टोर कर पाती है ना ही वाटर ट्रांसमिट कर पाती है। ऐसे रॉक एक्वीफ्यूज होते हैं, जैसे ग्रेनाइट। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक यील्ड के बारे में। किसी वाटर सैचुरेटेड रॉक में पंपिंग के थ्रू जितना क्वांटिटी या वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज किया जाता है या निकाला जाता है, वह उस रॉक की स्पेसिफिक यील्ड प्रॉपर्टी होती है। स्पेसिफिक यील्ड को हम टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉक इनटू 100 से परसेंटेज में हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रिटेंशन की, तो किसी रॉक फॉर्मेशन में पंपिंग के थ्रू वाटर डिस्चार्ज किया जाता है, परंतु ग्रेविटी के विरुद्ध कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर पोर्स में सैचुरेटेड या स्टोर रहते हैं। यही स्पेसिफिक रिटेंशन क्वालिटी कहलाता है। किसी रॉक में स्पेसिफिक रिटेंशन तथा स्पेसिफिक यील्ड का योग पोरोसिटी होता है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। किसी टॉवेल को हम पानी के टब में डुबाते हैं, जिससे पानी उस टॉवेल में स्टोर हो जाता है, अर्थात टॉवेल गीला हो जाता है। तब टॉवेल को जब हम निचोड़ते हैं तो जितना वाटर टॉवेल से निकला वह उसका स्पेसिफिक यील्ड है, तथा अभी भी कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर टॉवेल में सैचुरेटेड है, क्योंकि टॉवेल अभी भी गीला है, इसलिए वह इसका स्पेसिफिक रिटेंशन है। अब बात करें हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की, तो किसी रॉक में यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से जितना क्वांटिटी ऑफ वाटर ट्रांसमिट होता है वह उस रॉक की हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है, जिसे K से शो किया जाता है। ट्रांसमिसिविटी। किसी सैचुरेटेड एक्वीफर में
पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के यूनिट थिकनेस तथा यूनिट विथ चौड़ाई से यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से जितना क्वांटिटी ऑफ वाटर डिस्चार्ज होता है वह उस रॉक की ट्रांसमिसिविटी कहलाती है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, वाटर एक एक्वीफर के यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से डिस्चार्ज हो रहा है। यह वह डायग्राम है जिससे वाटर जो है यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से डिस्चार्ज हो रहा है। इस टेबल में कुछ अनकंसोलिडेटेड तथा हार्ड रॉक के हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के डेटा को शो किया गया है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक स्टोरेज की। किसी एक्वीफर में पर यूनिट हाइड्रोलिक फ्लो से यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर के स्टोरेज तथा ट्रांसमिट होने की क्षमता स्पेसिफिक स्टोरेज कहलाता है, जिसे हम दिए गए फॉर्मूला के थ्रू ज्ञात कर सकते हैं। स्पेसिफिक स्टोरेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज चेंज बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर इनटू चेंज इन हेड। इस फॉर्मूला से हम स्पेसिफिक स्टोरेज ज्ञात कर सकते हैं। अंत में हम स्टोरेज कोएफिशिएंट की बात करते हैं। किसी रॉक में वर्टिकल पार्ट में यूनिट प्रेशर चेंज के कारण यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर के स्टोरेज या वाटर ट्रांसमिट की क्वालिटी स्टोरेज कोएफिशिएंट कहलाता है। इसे भी हम दिए गए फॉर्मूला के थ्रू हम ज्ञात कर सकते हैं। स्टोरेज कोएफिशिएंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज चेंज बाय सरफेस एरिया ऑफ एक्वीफर इनटू चेंज इन हेड। तो इन फॉर्मूला से हम स्टोरेज कोएफिशिएंट को हम ज्ञात करते हैं। इस प्रकार हम रॉक के इन गुणों का स्टडी कर रॉक के हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन के बारे में ज्ञात कर सकते हैं तथा उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।